हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने उसमें आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे बच्चों, जिसमें होता क्या था कि एक में तो आपके फंक्शन के डेरिवेटिव होते थे, दूसरा ऐसा बताया था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो उसको भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो हमने यह दो टाइप बताया था इंटीग्रेशन, और बताया था उससे भी पहले आपको बताया था कि इंटीग्रेशन करने के तीन मेथड्स होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन मेथड्स थे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं और देखते हैं कि उसे किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका कुछ यह है, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स एक्स स्क्वायर 5x + 2 एक्स स्क्वायर 5x + 2 x + 2 ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर + 5x + 2 अपॉन x + 2। अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, ठीक है, वो न्यूमिनेटर की डिग्री से कम है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर + 5x + 2 तो फैक्टर भी नहीं है ताकि आप कैंसिल आउट करके इंटीग्रेट कर पाए। तो ऐसे क्या करिएगा ना, आप x + 2 को से डिवाइड करिएगा। ठीक है, x + 2 को एक्स स्क्वायर + 5x + 2 से आप डिवाइड करिएगा तो आपको क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा + 2x हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा + 2 हो गया। अब x को फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये 3x हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा -4। मतलब क्या होगा आपका कि x + 3, ठीक है, इंटू x + 2 -4, यही होगा ना। मतलब ये टर्म जो है आपका, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर + 5x + 2 जो है वो इतना के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि क्वेश्चन में आपके x + 2 से डिवाइड भी करना था तो यहाँ पे हम x + 2 से डिवाइड सब में करेंगे, ये दोनों तो आपका एक ही टर्म काउंट होगा और यहाँ आपका x + 2 से अलग हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके जो टर्म हो जाएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, x + 3 -4/x + 2। ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड किया, जो कोसेंट आया है उसे हमने अलग लिखा और जो रिमाइंडर आया रिमाइंडर अपॉन x + 2 से कर दिया। और ये क्यों किया, ये इस कारण। ठीक है बच्चों, तो आई होप इसे आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसे अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपका हो जाएगा x + 3 dx -4 आपका इधर आएगा 1/x + 2 dx। ठीक है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा -4, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग। इसी को हमने प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया था कि कैसे 1/x + 2, मतलब लीनियर इक्वेशन होगा डिनोमिनेटर में तो डायरेक्टली log x + 2 हो जाता है। ठीक है, इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ बच्चों, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आप जब किसी एग्जाम में आपको अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको रफ में ये पार्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद इस पे बेस्ड अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस 2dx। ओके बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन करें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो देखिए आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, ठीक है, वो न्यूमिनेटर से कम है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे x माइनस 2 को एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यू सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा। तब x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यू आएगा माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करने पे का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ गया, है ना। अब x को 2x स्क्वायर लाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 है। ओके बच्चों, अब माइनस प्लस यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x हुआ। अब इस x को 4x लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x माइनस 8 हो जाएगा। अब माइनस प्लस यह कट जाएगा, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो कोसेंट है, हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, अभी आपको जस्ट बताया था कि कोसेंट को हम लोग अलग लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा dx, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको पता है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, अलग अलग तोड़ेंगे, लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर dx, या 2 कांस्टेंट हम लोग बाहर लिख सकते हैं, x dx हो जाएगा। ये 4 है, 4 को तो बाहर ही लिख सकते हैं, 8 बाहर लिखेंगे, 1/x माइनस 2 dx, ठीक है बच्चों। अब सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, इसका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 4x, यहाँ क्या हो जाएगा 8 log x माइनस 2 प्लस c, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 log x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर लिया और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 log x माइनस 2 प्लस c, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है
2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। ओके बच्चों, तो इसे भी आपको इंटीग्रेट करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया हुआ x माइनस वन का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या है 2x माइनस वन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, डिग्री 2 होगा और न्यूमरेटर का डिग्री 1 होगा। तो यहाँ तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करेंगे, नहीं तो इसको एक न्यू तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा यहाँ क्यों किया। देखिए बच्चों 2x माइनस टू में से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो x माइनस वन होगा, मतलब कि अब हम इस दो टर्म को एक टर्म मानने वाले, इसको एक अलग टर्म मान के इसे एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका बच्चों, 2 कॉमन लीजिएगा, चाहे यहाँ ऐसे करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वन होगा और डिनोमिनेटर में x माइनस वन का होल स्क्वायर है dx और प्लस 1 बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए आपका ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालिएगा तो आएगा 1/1 अपॉन x माइनस वन dx प्लस ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस वन का माइनस 2 dx। ठीक है बच्चों, देखिए और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो देखिए ये जो पावर x माइनस वन होल टू दी पावर माइनस 2 है, तो अंदर का जो पोलिनोमियल है वो लीनियर होना चाहिए। अगर वो लीनियर है ठीक है, और इस वाले टर्म में भी अगर वो लीनियर है तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 log मॉड x माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा x माइनस वन होल टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो आपका आएगा 2 log x माइनस वन। ठीक है बच्चों, और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस होगा, इस कारण हम लोगों ने माइनस यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है 2 log x माइनस वन माइनस 1 अपॉन x माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बताए। एक बताया कि जब क्वेश्चन के फंक्शन और उसके डेरिवेटिव दोनों उसमें हो तो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो उसे भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा हमने क्या बताया कैसे कि जब न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर का कम हो तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी और भी टाइप्स है इसके। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करते पहले।
तो बच्चों जो क्वेश्चन आपका है वो कुछ इस प्रकार है, x रूट x प्लस 2dx। ओके बच्चों, क्या है आपका x रूट x प्लस 2dx। ओके, और आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसका इंटीग्रेशन के बाद पहले डिस्कस कर दें, फिर आपको इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट मतलब कि रूट x प्लस 2 जो है आपका वही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो यहाँ हम लोग करेंगे ना क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि लेट z इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dz अपॉन dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाता है, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब dx को dz से रिप्लेस करिएगा, और ये यहाँ पर देखिए कि z इक्वल टू अगर हमने x प्लस 2 किया है तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, z माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम x को z के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो आपका क्या आएगा z माइनस 2 होगा x की जगह, और ये टर्म आपका z माने थे तो ये आपका रूट z हो जाएगा, और dx इक्वल टू dz था तो dz ही हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा z के पावर 3/2। देखिए यहाँ पावर 1 है, अब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस 2 z के पावर 1/2 dz हो जाएगा बच्चों। अब इसे अलग अलग आपको करना होगा, इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z के पावर 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 2 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर ही हो जाएगा, 1/2 में करना है तो यह z के पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, और तो क्या होगा ये सिंप्लीफाई, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ 5/2 है या 3/2, अगर आप 3/2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा 2/2, मतलब कि 1 बचेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपका 2/5 है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है 4/3 हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2z के पावर 3/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा z/5 माइनस 2 बचेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 हम लोगों ने कॉमन लिया तो 2 तो बचेगा ही। ठीक है, अब z का वैल्यू जो है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो z का वैल्यू क्या था x प्लस 2 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू x प्लस 2 का पावर 3/2, और यहाँ का बच्चों क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 z की जगह x प्लस 2 या 3 होगा, और x प्लस 2 z की जगह पुट किया, यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से आपका ये हो जाएगा 2/15 x प्लस 2 के पावर 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। देखिए 3 2 जा 6 माइनस 10 प्लस माइनस 4 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो आपका जो फाइनल आंसर था वो क्या आ गया आपका, फाइनल आंसर आपका होगा 2/15 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो आपका जो इस पार्ट का इंटीग्रेशन आपका वो हो गया। देखिए मतलब ये कितना सिंपल था, उसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट है ना, तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके,
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसे हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार है। ठीक है, x-1 अपॉन रूट x प्लस 4 और इसे आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज इंटीग्रेट करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो क्या होगा, रूट x प्लस 4 है, तो हम लोग उसे ही z मानेंगे। ओके, लेट z इक्वल टू x प्लस 4। ओके बच्चों, तो डी जेड क्या हो जाएगा आपका, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोग डी एक्स को डी जेड से रिप्लेस करेंगे। ओके, और x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, z माइनस 4। ठीक है, तो अब इस x की जगह लिखेंगे हम लोग z माइनस 4 और माइनस 1 तो ऑलरेडी है, रूट z अपॉन डी जेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, z बाई, देखिए यहाँ पर आपका z है ना, तो हो जाएगा z अपॉन रूट z माइनस 5 अपॉन रूट z डी जेड। ठीक है, इस ये आपका क्या सिंप्लीफाई करने पे होगा, z के पावर 1/2 होगा, ये आपका क्या होगा, z के पावर माइनस 1/2 होगा, डी जेड हो जाएगा। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो इंटीग्रेट करने पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा z के पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा -5। देखिए बच्चों यहाँ -1/2 में अगर 1 ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा z के पावर
1/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये हो जाए। देखिए आप यहाँ 3/2 पर जाने पर 2/3 हो जाएगा, ये 1/2 पर जाने पर 2 हो जाएगा ना, 2 5 10 हो जाएगा, और 1/2 कॉमन लीजिएगा, मतलब 2 z के पावर 1/2 आप कॉमन लीजिएगा तो आपको यहाँ बचेगा z/3 - 5 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ठीक है बच्चों, ये आपका 3 है। 2 z का जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा √x+4, यहाँ x+4 है, एलसीएम लेने पे आपका क्या हो जाएगा -15/3। अब इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 2/3 √x+4 x - 11 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। तो देखिए देखा बच्चों, इस पर का हम लोगों ने गिवन जो क्वेश्चन है उसे इंटीग्रेट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 2/3 × √x+4 × x - 11 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के और भी इंपॉर्टेंट मतलब और भी टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस किस टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ आपका, अभी काफ़ी इसमें अभी तक हमने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बता दिया, तो अभी और भी टाइप्स है। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और आपको उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं। तो बच्चों देखिए, अगला जो टाइप है आपका वो उसमें है क्या, जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x। ओके, cos x का बताया था, sin x होता है, tan x का बताया, tan x का नहीं बताया हमने, आपको sec² x का इंटीग्रेशन बताया था। ओके, पर उसमें कुछ टर्म्स जो हमने छोड़ दिए थे उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। ओके, तो जैसे देखिए आपका इंटीग्रेशन है tan x, अब पहले sin x का बताते हैं, sin² x, इसका इंटीग्रेशन हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए sin² x का इंटीग्रेशन भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, और कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपने क्लास 11 आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला कि 1 + cos 2x = होता है 2 cos² x। ठीक है बच्चों, तो अगर ये 2 यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos 2x / 2 = होता है cos² x, और सिमिलरली 1 - cos 2x / 2 हो जाता है 2 sin² x। तो आई होप आप लोगों ने इस फार्मूला को क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो इसी फार्मूला की हेल्प से हम लोग इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला sin² x, तो sin² x से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2x / 2 लिख सकते हैं बच्चों। तो आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 - cos 2x / 2। ठीक है, अब ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 - cos 2x। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कहाँ हेल्प आया। बच्चों देखिए, ये जो cos 2x है इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प चाहिए होगा। ठीक है, आप यहाँ पर 2x को z एज्यूम करिएगा, फिर चाहे इसे हमने आपको बताया था कि अगर ये लीनियर हो तो डायरेक्टली हम लोग x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो आपका जो फाइनल sin² x का इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा 1/2 x - sin 2x / 2। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट अप्लाई हुआ है, जिस कारण हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, हमें पता चला। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे हमने sin² x को इंटीग्रेट किया है। ओके, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस को।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स को इंटीग्रेट करना। तो बच्चों आप साइन क्यू एक्स को आप कैसे इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 के ट्रिगोमेट्री में चैप्टर में कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, ठीक है। अब अगर इसको इंटरचेंज करें, इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लाए और इसे राइट हैंड साइड ले जाए, तो आपका हो जाएगा 4 sin क्यू एक्स इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है। या फिर साइन क्यू एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है बच्चों। तो अभी साइन क्यू एक्स को हम लोग उससे रिप्लेस करने वाले हैं, ओके। ये मतलब पूरा का पूरा ट्रिगोमेट्री की हेल्प से ही इंटीग्रेट हो पाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन इसमें देखिए हम लोगों ने दो कंसेप्ट लगाया है, पहला ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट लगाया और बाद में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ 3x आ गया ना, तो 3x को इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हेल्प चाहिए ही होता है, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 डी। ये 4 आपका कांस्टेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका होगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx, ठीक है। अब बच्चों देखिए 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों साइन 3x का माइनस ही होगा, तो आपका ये हो जाएगा cos 3x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, ओके बच्चों। तो देखिए हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर लिया है और साइन क्यू एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कि हमारा क्या आया है 1/4 इंटू माइनस 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 3, ठीक है बच्चों। 1/4 है यहाँ पे 1/3 हमने डिक्टेट कर दिया था, तो आगे हमारा 1/4 ये टर्म, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 2x माइनस 5dx, ओके बच्चों। इसे आपको सॉल्व करना है खुद से, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए, एज वी नो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। या फिर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। परंतु बच्चों यहाँ हमारा x की जगह 2x माइनस 5 है, ठीक है। तो हम लोग x को 2x माइनस 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 2 dx, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू 2x माइनस 5। हम लोग इसे ऐसे ही रहने देते, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि अब x का कांस्टेंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 होगा, ठीक है बच्चों। देखिए कि 2 तो हमने कॉमन लिया है, परंतु है तो उसी का अंदर का ही पार्ट ना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपका क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 2 इंटू 2x माइनस 5। अब चूँकि x का कोफिशिएंट 4 है तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ओके बच्चों। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी ही है, प्रीवियस मेथड से हम लोगों ने डायरेक्टली से इंटीग्रेट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। तो आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, साइन एक्स रूट 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है बच्चों। आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो दिया गया हुआ साइन एक्स रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, चूँकि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सिर्फ रूट 2 रहेगा और ये साइन एक्स हो जाएगा। रूट 2 को बाहर निकालिए, आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स।
आप साइन स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हमने जस्ट प्रीवियस बताया था आपको कि साइन स्क्वायर, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें हमें फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि होता 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। देखिए 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो सिंपल साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म है ये तो बाहर निकल जाएगा, तो √2 अपॉन 2 हो जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा बच्चों। अब ये टर्म तो आपका हो जाएगा 1/√2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x हो जाएगा, और ये जो cos 2x है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने जो गिवन क्वेश्चन है साइन एक्स √1 माइनस cos 2x को कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है 1/√2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब इसे अब तक हमने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। तो अगर हमने आपको आज जितने भी कॉन्सेप्ट बताए या फिर लास्ट वीडियो में जो भी बताया बच्चों, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डिस्कस करेंगे, इसमें और भी इंटरेस्टिंग टाइप्स है कुछ, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।